हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। सो गाइज, आज से हम सीखने वाले एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। मैं एक क्लास में एक ही स्ट्रक्चर आपको कराऊंगी, लेकिन उससे बनने वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपने एक स्ट्रक्चर सीखा उसको डेली आपने अप्लाई भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर आपने अपने आप से सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट। तो आज का स्ट्रक्चर होगा, जब हम बोलते हैं मैं चाहकर भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, मैं चाहकर भी वहाँ नहीं आ पाऊंगी, मैं चाहकर भी यार तुम्हारी शादी अटेंड नहीं कर पाई। इस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं ना, चाहकर भी, तो उनको हम इंग्लिश में कैसे बोले आज की वीडियो में सीख लेते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। चाहे आप ये बोलो चाहकर भी, या आप बोल सकते चाहूं तो भी, या चाहे कितना भी चाहूं। तीनों सेंस में जब आप सेंटेंस बोलते हो तो उनको बनाने का स्ट्रक्चर एक ही होता है। वो देखते हैं। पहले हम सेंटेंस लेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे इवन इफ। आप इवन इफ की जगह लगा सकते हैं इवन दो, राइट। फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे want to, wants to या wanted, राइट। अब इसको अच्छे से समझते हैं सेंटेंस में इसको कैसे यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। अब देखो, ये जो सेंटेंस है आपका, ये है आपका मेन, ठीक है। मेन क्लोज हमारा क्या हो गया, ये वाला। तो मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, इट मीन्स ये सेंटेंस आ गया हमारा, राइट। उसके बाद आप लगाएंगे इवन इफ या इवन दो, राइट। यहां पर सब्जेक्ट जो भी आपके सेंटेंस में है मैं, तो आई का यूज करेंगे। अगर आप बोलते हो किसी का नाम राम, तो आप यहाँ पर ही का यूज करेंगे। अगर आप बोलते हो मम्मी, मेरी मेरे पापा, अगर आप मम्मी की बात करते हो तो यहाँ पर सी का यूज करेंगे। पापा की बात करते हैं तो आप ही का यूज करेंगे। अब जब आप सी और ही लगाएंगे तो उसके साथ यानी कि सिंगुलर पर्सन के साथ आप वांट्स का यूज करेंगे, राइट। अगर आप प्लूरल पर्सन की बात करेंगे तो वांट टू का यूज करेंगे। अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो वांटेड टू का यूज करेंगे, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर अच्छे से कि किसको कहां पर हमने यूज करना है। अब सेंटेंस पे चलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले सेंटेंस लगाएं, आप सेंटेंस को इवन इफ या इवन दो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं होगा, राइट। अब हम बनाते हैं सेंटेंस अपना। चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, आई कांट। देखो, आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कांट ऐसे लिखेंगे। अगर आपने कैन नॉट लिखना है तो कैन और नोट को आप साथ में लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। आई कांट, भूलना क्या होता है, फॉरगेट। आई कांट फॉरगेट किसे, तुम्हें, यू। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देन अब लगाएंगे हम इवन दो, या आप लगा सकते हैं इवन इफ। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो आप want to का यूज करेंगे, राइट। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही आपने केवल स्ट्रक्चर को याद कर लेना है। अगर मैं यहाँ बोलती हूँ मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी, पाऊंगी यानी कि कुड से बनेगा, तो आप यहाँ लगाएंगे आई कुडंट फॉरगेट यू इवन दो या इवन इफ वांट टू। यहाँ पर वांट टू का यूज नहीं करेंगे, यही आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका आ जाएगा वांटेड, वांटेड टू, राइट। अगला सेंटेंस है हमारा, चाहकर भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, यानी मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकती। सेंटेंस की सेंस को देखना है आपने कि सेंटेंस हम डेली अपनी स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं। ऐसे ही सेंटेंस हम मोस्टली यूज करते हैं, तो बस उनको हिंदी में तो हम बोलते ही बोलते हैं, अब उनको इंग्लिश में बोलना भी हमने सीखना है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, आई कांट। माफ करना क्या होता है, फॉरगिव। आई कांट फॉरगिव you even if I want to।
यहाँ पर आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मैं का ही यूज करें या आई का ही यूज करें। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। चाहकर भी मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता पाई, यानी कि बता पाई हमारा सेंटेंस बनेगा कुड से। आई कुड नॉट टेल यू इवन इफ आई, क्या लगाओगे आप, पाई, यानी वांटेड, आई वांटेड टू। चाहकर भी नहीं बता पाई, चाहकर भी मैं तुमसे नहीं मिल सकती। आई कांट, आप कांट लगाएंगे तो ऐसे और कैन नॉट बोलेंगे तो ऐसे। आई कांट मीट यू इवन इफ आई वॉन्ट टू। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। जब हमें बोलना होता है फोन करके बताता हूँ, चख कर बताता हूँ, किसी ने कहा बताना कैसे बनाए खाना, या रुको एक मिनट चख कर बताता हूँ, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारा एडवांस स्ट्रक्चर होगा। ऐसे सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, यानी जो भी काम को करने वाला है वो, विल लेट यू नो आफ्टर, आफ्टर के बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, राइट। और सेकंड तरीका होता है हमारा सब्जेक्ट विल टेल यू आफ्टर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो सेकंड पर्सन को ही बोले जाते हैं। इसमें जो यू है ना वो हिडन है, छुपा हुआ है। आप देखेंगे मैं फोन करके बताता हूँ, किसको बोल रहे हो, सामने वाले को बोल रहे हो, और सामने वाला क्या है, सेकंड पर्सन है, जिससे हम बातें कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है। अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे मैं फोन करके बताता हूँ, आप सोचोगे कि लास्ट में ताते ती आ रहा है तो ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, बट आपने सेंटेंस पे नहीं जाना है, सेंटेंस की सेंस को पकड़ना है। कैसे, मैं फोन करके बताता हूँ, यानी कि प्रेजेंट की बात नहीं है, फोन करेगा फिर बताएगा, यानी प्रेजेंट के दिखने वाले सेंटेंसेस को भी हम फ्यूचर में बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर विल का यूज हुआ है, राइट। आपको दोनों स्ट्रक्चर में से जो भी पसंद आता है, जो आपकी टंग पे इजली आ जाता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो सेंटेंस बनाते हैं। मैं क्या है हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि आई, उसके बाद विल, आई विल टेल यू, तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पर आपने यू का यूज करना है, क्या करके, बताना तो हमारा हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर के बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, राइट। मिलकर बताती हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर मीटिंग, ठीक है। पढ़ाकर बताती हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर टीचिंग। तो अब हमारा सेकंड सेंटेंस है चख कर बताती हूँ या चख कर बताता हूँ। चख कर बताता हूँ यानी बताता हूँ के लिए लगा देंगे आप मैं बताता हूँ, यानी आई विल टेल यू आफ्टर टेस्टिंग, यानी कि चख कर बताता हूँ। तुम्हें कैसा लगा खाना, तो हम बोलते हैं एक बार चख कर बताता हूँ, इस टाइप से बोला जाता है। आप इंग्लिश को फील कीजिए, जितना आप फील करेंगे उतना आप अच्छे से बोल पाएंगे, राइट। मिलकर बताता हूँ, आई विल, अब ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं हम, आई विल लेट यू नो आफ्टर मीटिंग, राइट। सोचकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। छोटे छोटे सेंटेंसेस जो होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करते हैं। बस आपने इसको याद रख लेना है, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, राइट। फिर आपने आफ्टर का यूज कर देना और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज कर देना है। सोच कर बताता हूँ हो गया,
पढ़कर बताता हूं। जैसे किसी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ, 1 मिनट मुझे दो, मैं पढ़कर बताता हूं। तो आई विल टेल यू आफ्टर रीडिंग। ठीक है, देख कर बताता हूं, आई विल टेल यू आफ्टर वॉचिंग। घर पहुंचकर बताता हूं, किसी ने किसी को जॉब ऑफर की कि क्या तुम ये जॉब करना चाहोगे, यार एक बार घर पहुंच के बताता हूँ मम्मी पापा से बात करके, जब मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। इस टाइप से बोलते हैं सेंटेंसेस। तो घर पहुंचकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर रीचिंग होम। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस टाइप के स्ट्रक्चर को। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर पहली बार आपने वीडियो देखी है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।